नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर। एक तरफ हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष पर लगातार हमलावर होते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर के लगातार हमलावर होते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, महिला की सुरक्षा का बात करती है और वादा करती है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है। सोमवार का यह मामला सामने आया है कि सोमवार को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ उनके पीए विभव कुमार ने मालीवाल के साथ मारपीट की और उन पे कई तरह की टिप्पणियां की और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने 112 को कॉल किया। स्वाति मालीवाल ने 112 को कॉल करके बुलाया और जब बाहर निकल रही थी तो वो रोते हुए बाहर निकल रही थी पुलिस के साथ। वो पुलिस के साथ थाने गई। थाने में जाने के बाद उनके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनके साथ ऐसी घटना हुई, उनके पीए ने उनके साथ मारपीट की, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराया और इस पे अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आखिर कहीं ना कहीं इससे कई सवाल खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, स्वाति मालीवाल के ऊपर, कि आखिर क्या बात है कि जो कि स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उन्होंने भी इस बात पर चुप्पी साध ली और इस बात पर कोई बयान नहीं दिया। जबकि वो दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा देते हैं। एक तरफ फ्री बस की सुविधा देना और दूसरी तरफ खुद सीएम के घर में महिला के साथ छेड़छाड़, मारपीट हो जाना और सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल, जो कि पहले महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। तो जब एक राज्यसभा सांसद के ऊपर खुद सीएम के घर में, सीएम के आवास में इस तरह का हमला होता है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है पीए के द्वारा, तो आखिर फिर महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हैं? ये सवालिया निशान खड़े होते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर और इसका जवाब देने से बच रही है आम आदमी पार्टी। जबकि मालीवाल को उन्होंने कोई कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इससे स्वाति मालीवाल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने बयान क्यों नहीं दर्ज कराया, रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, कोई बयान उन्होंने क्यों नहीं दिया और आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। जबकि इस तरह का प्रकरण होने के बाद भी पार्टी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है और इस पे सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या ये एक बहुत गहरा राज है? क्या राज है आखिर? ये कैसा राज है कि जो कि चुनाव में छवि को खराब कर सकता है, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर सकता है, अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब कर सकता है? तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर और महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी स्वाति मालीवाल के भी ऊपर, कि आखिर जब उनके साथ इस तरह का वाकया हुआ, उन्होंने खुद कॉल किया, 112 को कॉल करके बुलाया, पुलिस आई, पुलिस के साथ वो बाहर निकली, रोते हुए बाहर निकली और जब वो थाने गई पुलिस के साथ तो उन्हें आखिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? विभव कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से प्रकरण हुआ, आखिर वो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है उनके द्वारा और इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी छवि को बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रही है और इस मामले में बयानबाजी करने से बच रही है। तो ये दोहरी राजनीति आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे देश में वो बयानबाजी करते हैं, जहां भी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं वो कहते हैं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं का हक दिलाने, उनका अधिकार दिलाने और इस समाज में उनका एक ओहदा दिलाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और दूसरी तरफ उनके पीए के द्वारा स्वाति मालीवाल के ऊपर इस तरह से हमला होता है, उनसे गाली गलौज की जाती है, मारपीट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये
जनता सवाल करेगी आम आदमी पार्टी से कि आखिर ऐसा क्यों, जब एक वो भी सीएम के घर में, सीएम के आवास के अंदर। अब बताइए कि जब जहां सीएम आवास में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो भी राज्यसभा सांसद उन्हीं की पार्टी से हैं, तो फिर बाकी देश की महिलाओं का सुरक्षा का आप क्या जिम्मा लेंगे, क्या गारंटी लेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सत्ता में आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा जो दिलाते हैं, उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। तो इसलिए अब आखिर आगे देखते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है इस पे अरविंद केजरीवाल की। देखने वाली बात है उस पर क्या बयान देते हैं और उनकी पार्टी की तरफ से क्या बयान सामने आता है। खैर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।